सर एक नाम है जिसे सुनकर डर भी लगता है और साथ के साथ हंसी भी आती है। कौन सा नाम? इल्यूमिनाटी। तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? क्योंकि मेरा शक अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। शक क्यों बढ़ गया? ये फोटोज देखो सर। ये फोटोज तो कुछ दिन पहले मैंने भी देखी थी। मुझे लगा था ये शायद AI जनरेटेड है, लेकिन अगर ये वाकई में सच है तो ये इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। और बाल, वो नाम बार बार क्यों सामने आता है? क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये नाम, इस नाम के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो कई सदियों से इंसानियत का पीछा कर रहा है। लेकिन तुम एक बात याद रखना। कैसी बात? ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कुछ दिन तक ऐसा फील होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पीछे कोई साया है, या तो इल्यूमिनाटी या बाल या कोई और शैतानी ताकत। मैंने कुछ फोटोज देखी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा लगता है कि फिल्मों में दिखाए हुए सुपर हीरो खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वो अपने अकाउंट पर कुछ ही सेकंड के लिए डाली और डालते ही तुरंत डिलीट कर दी। हाँ, सिर्फ ये फोटोज नहीं, बहुत सारी फोटोज है, बहुत सारी वीडियोस है जो कई सालों से इंसानों के सामने आ रही है। तो प्रोफेसर साहब, क्या यही लोग नॉर्डिक्स है? हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने ये दावा किया है कि ये लोग नॉर्डिक्स है। तो वैसे नॉर्डिक्स कौन होते हैं प्रोफेसर साहब? थ्योरीज के मुताबिक तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते, इंसानों से ज्यादा पावरफुल, और शायद इनके पास कुछ अलग तरीके की सुपर पावर्स भी होती है। मतलब ये लोग हम जैसे इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं हर चीज में? हाँ, थ्योरीज में तो यही बताया गया है। लेकिन सबूत? हाँ, यही वो चीज है जिसने इन लोगों को रहस्य बनाया हुआ है। ये लोग इतने शातिर हैं कि आज तक एक भी सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन लोगों के पास सुपर पावर्स है या कुछ और। तो फिर लोग इन पर इतना यकीन क्यों करते हैं? कि ये जो आधा सच होता है ना, ये थ्योरीज को बहुत ज्यादा लंबा कर देता है। थ्योरीज इतनी होती है, उसको इतना बड़ा कर कर बताता है। जैसे इल्यूमिनाटी। एग्जैक्टली। इस नाम का सच बहुत ज्यादा पुराना है। कितना पुराना प्रोफेसर? सदियों पुराना। ये एक ग्रुप था। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी जैसा ग्रुप, इल्यूमिनाटी जैसी पावर आज भी दुनिया पर राज करती है? मतलब जैसे बेताज बादशाह? इसी बात पर पूरे इंटरनेट पर आज भी बहस छिड़ी हुई है, और पिछले कुछ सालों में कई चीजें ऐसी हो चुकी है कि लोगों का शक ये और भी बढ़ने लगा है, और शक बढ़ने के बाद बहुत सारी थ्योरीज आ गई है। लाखों करोड़ों थ्योरीज है आज इनके नाम पर। और एप्स्टीन फाइल के आने के बाद कुछ लोगों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया कि कई लोग तो इसको सच मानने लगे। सर, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एक नाम और भी तो ऐड होता है जिसे हम भूल रहे हैं। किसका? बाल। ये नाम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी रिसर्च में सबसे आगे आता है, और कुछ लोग और कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं, बिल्डर्स, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर्स, वो सब बाल की मूर्ति की पूजा करते हैं। करते तो है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसका आज तक कोई सबूत तो नहीं मिला जो इसे ऐसा कह दे कि ये सच में है। और फिर थ्योरीज बनती है, कुछ थ्योरीज इसे नकार देती है, और कुछ थ्योरीज तो ये कहती है कि पक्का पक्का दावा करती है कि हाँ, वाकई में ये लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन प्रोफेसर, इंटरनेट पर लोग इन पावर्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देते हैं? ये इंडिया का पंजाबी सिंगर है हनी सिंह। इसने कई पॉडकास्ट में ये बताया है कि ये इल्यूमिनाटी के ग्रुप में था और इसको वहां से निकलने में 9 साल लग गए। एक वीडियो है जेज़ी के साथ, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। लुक इनटू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग। दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स। तुम्हें एक शैतान सुनाई देता। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? और ये दिलजीत दोसांझ है कि ऐसे लाइव शो में इल्यूमिनाटी का साइन बनाया है, यही ट्रायंगल वाला साइन। लेकिन अगर इससे पूछे तो ये हंसकर बहुत आसानी से इनकार कर देता है। जब तक इंसान इस ग्रुप में रहता है तब तक सारा कंट्रोल, जो भी कंट्रोल होता है, वो इन सुपर पावर्स का ही रहता है। और इंटरनेट पर कॉन्फिडेंस और एविडेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दुनिया पर कंट्रोल वाली बात कितनी सच है? देखो, बात सुनो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी? फॉर्मेशन, पैसा और इन्फ्लुएंस। और प्रोफेसर, अगर किसी के पास ये तीनों हो जाए तो वो लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब किसी को बिना फोर्स किए कंट्रोल। बिल्कुल। और यही तीनों चीजें उन लोगों के पास है जो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। अब ये उनके पास आई कैसे, उन्होंने किससे मांगी, और किस पूजा करने से या इल्यूमिनाटी से संपर्क में आने के बाद, बाल से संपर्क में आने के बाद, ये कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत है ही नहीं जिससे ये पता लगा सके, और है तो उसको छुपाया गया है।
और ये जो ट्रायंगल वाला साइन है और इसके भीतर आंख का सिंबल है, उससे इल्यूमिनाटी को क्यों रिलेट किया जाता है? क्योंकि लोगों की एक आदत है, लोग पैटर्न्स ढूंढना पसंद करते हैं। मतलब कोई या तो रिचेस्ट पर्सन या कोई बड़ा पॉलिटिक्स या कोई बड़ा बिल्डर या कोई इन्फ्लुएंसर, जब भी कोई ऐसा सिंबल बनाता है, मतलब ट्रायंगल का नहीं, और भी अगर कोई ऐसा सिंबल बनाता है तो लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके वो इस पर ये थ्योरीज बनाते हैं कि या तो ये कोई इल्यूमिनाटी का सिंबल है या किसी और का सिंबल है। मतलब हो सकता है 1% ये सच हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये एक मनगढ़ंत कहानी होती है। तो आपका कहना ये है कि कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, ये थ्योरीज या ये और पावर्स सब कुछ? हाँ, सीक्रेट होता है, लेकिन ये भी नहीं कि हर सिंबल सीक्रेट हो। जैसे तुम बता रहे हो कि ट्रायंगल का कोई सिंबल है, हाँ ट्रायंगल का सिंबल है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ऐसे सिंबल उठाकर लाते हैं कि ना तो उनका कोई लेना होता और ना कोई देना होता। तो प्रोफेसर साहब माने तो क्या माने? असली खतरा एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं, ना इल्यूमिनाटी, ना बाल, ना कोई और। असली खतरा बिना वेरीफाई की हुई जानकारी होती है। मतलब झूठ भी दुनिया के लिए हार्मफुल है। एग्जैक्टली। तो सर इतनी सारी थ्योरीज आने के बाद या इंटरनेट पर इतनी सारी वीडियोस होने के बाद आपका क्या मानना है? कभी कभी झूठ सच से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। हाँ, मैं मानता हूं इल्यूमिनाटी, बाल या कहीं ये चीजें है, लेकिन इनको आज इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है बहुत ज्यादा। जैसे ट्रंप ने फोटो अपलोड की थी, तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य होगा, या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए AI जनरेटेड वीडियो है? तो क्या माने? देखो, मानना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सोचना है कि इन लोगों के पास सुपर पावर्स है और ये इतने खतरनाक है कि अगर इनके बारे में हम जानकारी लेना शुरू करें तो हमें कई सदियां लग जाएगी, और जब तक ये लोग और ज्यादा पावरफुल और इनके पास और ज्यादा सोल आ चुकी होगी। और इल्यूमिनाटी का सच? मेरा मानना तो ये है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य इल्यूमिनाटी नहीं है। तो क्या है प्रोफेसर? मैं मानता हूं कि इनमें से सिर्फ 1% थ्योरीज सही है, और अगर वो 1% थ्योरीज भी सही होगी ना, तो तब भी इल्यूमिनाटी, बाल या और सोसाइटीज ये हमारे अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ थ्योरीज, वीडियोस या AI जनरेटेड इमेजेस है या कहीं ना कहीं सच छुपा हुआ है? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर लिखिए जो इंसानों के सामने नहीं आता। अगर आपको ऐसी सस्पेंसिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्रीज में जो रहस्य होगा वो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा हो। और अगर आप भी इससे आगे का सच जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना पार्ट 2। थैंक यू।